जय माँ काली दोस्तों। आत्म साक्षात्कार की हमारी इस श्रृंखला के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। पहले भाग में हमने आरोग्य साधना के बारे में जाना, दूसरे भाग में प्राण शक्ति साधना को समझा। आज हम बात करेंगे चरित्र साधना की। जी हाँ, चरित्र शब्द का नाम आपने पहले सुना होगा, लेकिन चरित्र साधना के बारे में आप आज जानेंगे। चरित्र साधना का अर्थ है अपने विचारों, वाणी और व्यवहार को इतना शुद्ध बना लेना कि उसके कारण किसी को दुख न पहुंचे और हमारा जीवन सत्य, प्रेम, धैर्य और ईमानदारी पर आधारित हो। चरित्र जन्म से नहीं बनता, बल्कि हर दिन छोटे छोटे और अच्छे अच्छे कर्मों से बनता है। यदि हम इसके 5 महत्वपूर्ण नियमों को एक एक करके समझेंगे और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो एक दिन हम चरित्र साधना जरूर कर पाएंगे। दोस्तों, व्यक्ति की असली पहचान उसका चेहरा, पैसा और पद नहीं होता। उसकी पहचान होता है उसका चरित्र। चरित्र एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। यदि चरित्र अच्छा है तो धीरे धीरे विश्वास और सफलता जीवन में आ जाती है। आइए जानते हैं चरित्र साधना के 5 सरल नियम क्या क्या हैं। पहला, मन, वचन और कर्म में कभी भी झूठ न बोलें और न ही बेईमानी का व्यवहार रखें। इसका अर्थ इतना नहीं है कि किसी से झूठ नहीं बोलना है, बल्कि प्रयास करना है कि जो सोचें वही बोलें और जो बोलें वही करने का प्रयास करें। जब मन सोचता कुछ और है, जुबान पर कुछ और रहता है और कर्म कुछ और होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अशांति पैदा होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कर्मचारी है और उससे कोई गलती हो गई, तो अगर वो झूठ बोल दे तो क्या होगा? एक झूठ को छुपाने के लिए उसको बहुत सारे झूठ बोलने पड़ेंगे। लेकिन क्या हो अगर वो शुरू में ही सच बता दे? तो हो सकता है उसे डांट पड़ेगी, कुछ लोग उसे बेवकूफ भी कहेंगे, लेकिन एक दिन सबका उस पर विश्वास बन जाएगा कि ये बंदा कैसा है। तो देखा, सच बोलने का ये हमें फायदा होता है। देखिए, जीवन में परेशानियां सबके आती हैं। जो सच बोलते हैं, ईमानदार होते हैं, प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में भी आती हैं, और जो गलत राह पकड़ते हैं, शॉर्टकट मारते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, परेशानियां उनके जीवन में भी आती हैं। लेकिन होता यह है कि जो सच की राह पर चलते हैं, विश्वास, धैर्य, इसकी राह पर चलते हैं, उनके साथ परमात्मा हमेशा खड़े रहते हैं। जीत आखिर में उन्हीं की होती है। ठीक है, तो देखिए, सच थोड़ी देर के लिए कठिन लगता है, लेकिन जीवन भर का सम्मान देता है। दूसरा है सत्य, प्रेम, धैर्य, विवेक और सरलता गुण अपनाइए। ठीक है, सत्य, प्रेम, धैर्य, विवेक और सरलता, इनको एक एक करके समझेंगे और जीवन में उतारने का तरीका समझेंगे कैसे करना है ये। देखिए, सत्य हमें ईमानदार बनाता है, प्रेम लोगों से जोड़ता है, धैर्य कठिन समय में टूटने नहीं देता, परमात्मा पर विश्वास बनाए रखता है, और सरलता अहंकार से बचाती है। ये 5 गुण आपको धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ज्ञान की बातें कह रही हूँ, मैंने भी अपने जीवन में ये सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा उतारने की कोशिश की है। कि क्योंकि जो हमारे माता पिता थे, उन्होंने बचपन से यही सीख दी कि बेटा सही बोलो, सच बोलो, गलती हो जाती है स्वीकार कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सच की राह पे चलोगे तो एक दिन सबका विश्वास तुम पर होगा, जीत तुम्हारी ही होगी, इसका मैं वादा करता हूँ। तो हम उसी से राह पर चले हैं और इसीलिए आपको वही बातें बताएंगे, और हमारे गुरुदेव ने भी यही बातें हमें आपसे बताई हैं, तो यही बातें हम आपको बता रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति गुस्से से बात करता है आपसे और आप भी उसी लहजे में उसको उत्तर देते हैं, तो क्या होगा? विवाद बढ़ जाएगा। लेकिन यदि आप धैर्य और विवेक से उत्तर दें तो बात वहीं समाप्त हो जाती है, और यही असली चरित्र की पहचान है। तीसरा है सबके प्रति सरल, निष्कपट और खुला व्यवहार रखें। सरल होने का मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं। सरल व्यक्ति दिखावा नहीं करता, जैसा होता है वैसे ही सबके सामने होता है। निष्कपट व्यक्ति के मन में किसी के लिए छल नहीं होता। ठीक है, उसके मन में होता है जैसा आप कर रहे हो वैसा आपको मिलेगा। कर्मा ऑलवेज रिटर्न बैक, है ना। कुछ लोग होते हैं जो सबके सामने मीठा बोलते हैं, पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, आपको ही नुकसान पहुंचाने के बारे में तरीके अपनाते रहते हैं। क्या होगा? एक दिन सब कुछ पता चल जाता है, छुपता तो नहीं है ना। फिर धीरे धीरे विश्वास खत्म हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सामने भी वही है, पीछे भी वही है, लोग उस पर भरोसा करते हैं। और भरोसा ना भी करें, उसने अपने चरित्र को बिल्डअप किया है, ऐसे चरित्रवान व्यक्ति को परमात्मा पसंद करते हैं, वो उनसे प्रेम करते हैं। तो याद रखिए, विश्वास धीरे धीरे बनता है, लेकिन एक छल से टूट सकता है। तो छल करने की जरूरत नहीं है। जो आपका है वो आप तक लौट कर आ ही जाएगा, देर सवेर होगी बस, और ना ही उसे कोई आपसे छीन सकता है। अगर चला गया तो आपका था ही नहीं, सीधी बात है। मेरा तो सिंपल सा रूल यही है। ईर्ष्या, घृणा और क्रोध पर नियंत्रण रखें।
ईर्ष्या सबसे पहले उस व्यक्ति को जलाती है जिसके अंदर होती है। अगर कोई व्यक्ति आपसे आगे निकल गया तो उससे जलने के बजाय उससे सीखने की कोशिश करें। होता है मन में, हम इंसान हैं, परमात्मा नहीं है, लेकिन उनके अंश जरूर है। होता है कि हमें होता है कि वो आगे निकल गया, हम पीछे रह गए, तो क्रोध ना करें, कुछ क्षण शांत रहें, है ना। कोशिश करें कि देखिए उसमें सीखने वाली ऐसी क्या बात थी। यदि आप उससे ईर्ष्या करेंगे तो आपका मन दुखी रहेगा, परेशान होते रहेंगे आप बिना मतलब से, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी मेहनत करके उस चीज को अचीव करूंगा, तो बात वही बन जाती है। इसी तरह क्रोध में बोले गए शब्द अक्सर ऐसे घाव देते हैं जो वर्षों तक नहीं भरते। सबकी भूलों को क्षमा कर दीजिए जहां तक हो सके। लोगों के स्वभाव और परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार कीजिए। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। हर व्यक्ति अपनी समझ और अनुभव के अनुसार ही व्यवहार करता है। इसलिए हर बात पर नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजों को जाने दीजिए, लेट गो। जहां तक संभव हो क्षमा करें। क्षमा करना कमजोरी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी शक्ति है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति तनाव में है, गुस्से में है, अचानक से उसने आपको बहुत सारी बातें बोल दी, तो तुरंत बदला लेने के बजाय उसके हालात को समझने की कोशिश करें कि उसने किस सिचुएशन में आपसे ये बातें कही। कई बार एक छोटी सी मुस्कान और क्षमा किसी टूटे हुए रिश्ते को बचा लेती है। तो आज हमने सीखे चरित्र साधना को करने की छोटे छोटे से चीजें। ये वो चीजें हैं जो जनरल हैं, हर किसी को पता है, लेकिन हम कर नहीं पाते। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि मैं आपको इन चीजों को समझाऊं और बताऊं कि करने का प्रयास करना है, दिल को थोड़ा सा बड़ा करना है। चरित्र साधना केवल अच्छे विचारों को सुनना नहीं है, बल्कि उसे जीवन में बदलाव लाना है। अपने जीवन में बदलाव लाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, मैं समझती हूँ। लेकिन अगर आप परमात्मा का नाम लेकर ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप कर लेंगे। हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव करेंगे, सुधार करेंगे, तो वो चरित्र साधना बन जाएगी। अगर हम सच बोलें, प्रेम रखें, धैर्य रखें, ईर्ष्या छोड़ दें, क्षमा करना सीख जाए, तो धीरे धीरे हमारा चरित्र मजबूत हो जाएगा। और अगर आप ऐसा करने में कभी असमर्थ हो जाएं, तो परमात्मा के आगे, या जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उसके आगे हाथ जोड़कर बोले कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ पर मुझसे हो नहीं रहा है, मेरा ईगो, मेरी ईर्ष्या आ जाती है सामने, आप मेरी हेल्प करें। तो डेफिनेटली वो आपकी मदद करेंगे, ईश्वर जिनकी आप पूजा पाठ करते हैं, और आप एक दिन ऐसा करने में सफल हो जाएंगे। तो आत्म साक्षात्कार की तीसरा पार्ट आई होप आपको पसंद आया होगा। इसके अगले भाग को जानने के लिए, देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। जय मां काली।